बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो होने जा रहा है, क्या उसकी खबर आपको है? बिहार के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक सूचना पहुंच चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि खुद को मतदाता साबित करने के लिए उन्हें किस तरह के प्रमाण पत्र देने होंगे। क्या बिहार के लोगों को पता भी है कि 24 जून को चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण का आदेश जारी करता है और लिखता है कि यह काम अगले दिन 25 जून से शुरू हो जाएगा। शुरू हो भी गया। क्यों विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के इस निरीक्षण को एनआरसी का नाम दे रहा है? बैकडोर से एनआरसी। हम इन सब पर विस्तार से बात करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन ने इस पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस विशेष निरीक्षण पर कई सवाल उठाए। राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के पवन खेड़ा सहित गठबंधन के अन्य दलों ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि उन्हें लगता है कि कमजोर वर्ग को मतदाता सूची से बाहर करने की कोई साजिश अपनाई जा रही है। बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। सबसे पहले आप दर्शकों को यह जानना चाहिए कि चुनाव आयोग 24 जून को मतदाता सूची के निरीक्षण का आदेश जारी करता है। 24 जून को, और अगले दिन 25 जून से इसका काम शुरू होता है। क्या फैसला रातों रात लिया गया? क्यों लिया गया? क्या इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी? ट्रेनिंग का काम हो चुका था और तब फैसला लिया गया? फिर ऐसी किसी ट्रेनिंग से राजनीतिक दल खुद को क्यों अनजान बता रहे हैं? क्यों माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली और पटना में सभी दलों का वर्कशॉप हुआ, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई? मतदाता सूची की तैयारी सबसे बड़ा काम है और उसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। बाकायदा इसे लेकर 16 अप्रैल 2025 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। कहा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में पहली बार राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों को प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने बीएलए को संबोधित किया और दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल हुए। लिखा कि इसकी परिकल्पना 4 मार्च 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के दौरान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतनीकरण, मॉडर्नाइजेशन और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता, उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा